बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको एक सॉलिड शेप में कोन दिया गया है और उसकी हेमिस्फीयर उसके ऊपर रखा गया है, तो जिसकी रेडियस है आपके पास 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे हाइट ऑफ कोन भी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले एक हेमिस्फीयर बनाते हैं और इसके ऊपर एक कोन को इन्वर्टेड करके रख देते हैं जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। और आप देखेंगे हाइट भी जो है कोन की वो भी सेम एग्जैक्ट रेडियस के बराबर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले कोन है आपके पास, तो कोन में आपको हाइट यहाँ पे गिवन है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद जो रेडियस आपको गिवन है, रेडियस ऑफ कोन, वो भी यहाँ पे कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर। ओके, ये तो हो गया कोन के बारे में। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर के बारे में। तो हेमिस्फीयर में आपको जो गिवन है उसको आप देखिए, आपको सिर्फ हेमिस्फीयर में एक रेडियस ही होती है, तो रेडियस को आप लिख लेंगे रेडियस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो जो जो हमें डायग्राम से मिला वो हमने लिख लिया। उसके बाद अब हमें निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो भी आपके पास है उसको हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ कोन हम यहाँ पे राइट करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आपको यहाँ पे गिवन है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए जो यहाँ पे रेडियस है वो दोनों में सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1/3 और पाई और साथ में आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो रिमेनिंग आपके पास बचता है h + 2r। ओके, उसके बाद इनकी वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे सिंपली पुट करना है। बस पाई को हम पाई ही रहने देंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको आंसर में पाई ही चाहिए। तो वैल्यू पुट करेंगे 2 × 1 आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/3 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है और इंटू 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बच्चे एक सिलेंडर दिया गया है। जो रिशेल ने एक मॉडल बनाया है जिसमें एक सिलेंडर यूज़ करना है। तो सिलेंडर की शेप हम यहाँ पे बना लेते हैं और इसके दोनों एंड्स पे क्या लगा हुआ है, कोन्स लगे हुए हैं जो सेम हाइट के हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो मॉडल की टोटल हाइट दी गई है वो है 12 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में। उसके बाद इसकी जो कोन की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है और नीचे वाले कोन की हाइट भी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। तो अब रह गया यहाँ पे सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकाली जा सकती है, ऊपर का 2 सेंटीमीटर और नीचे का 2 सेंटीमीटर, टोटल ऐड करेंगे 4, तो उसको 12 से माइनस करेंगे तो आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे निकल जाएगी। और यहाँ पे आपको जो डायमीटर दिया गया मॉडल का वो है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद डायमीटर जो कोन का है उसको आप यहाँ पे राइट कर लेंगे दैट इज़ 3, और यहाँ पे जो हाइट है, रेडियस यहाँ पे आपके पास बन जाएगी 3/2 और हाइट यहाँ पे आप राइट कर सकते हो दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद अब आपको जो सिलेंडर के बारे में है उसको यहाँ पे राइट कर लेना है। जो जो आपको गिवन मिल रहा है डायग्राम से उसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 12 - 4 अगर हम करें तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ जाती है। और रेडियस की बात करें तो दोनों की रेडियस यहाँ पे सेम ही रहेगी, कोन की और हाइट की, दैट इज़ 3/2। ओके, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम यहाँ पे राइट करेंगे और क्योंकि 2 कोन हैं आपके पास तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस करके 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे राइट कर लेंगे क्योंकि दोनों कोन एक जैसे ही हैं, तो 2 टाइम्स हम उसको कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस और 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे आपके पास रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद आपकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे तो वैल्यूज़ आपके पास आती हैं, ये आपके पास ध्यान रखिएगा, H1 और H2 दोनों अलग अलग हैं क्योंकि एक हाइट ऑफ कोन है बच्चे और एक हाइट ऑफ सिलेंडर है। तो आप इसमें H कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन रेडियस को आप यहाँ पे कॉमन लिख सकते हो। तो पाई और आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, H2 + 2/3 इंटू H1, ये आपके पास रह जाता है। उसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 3/2, तो इसको 2 टाइम्स हम राइट कर लेंगे ब्रैकेट। और यहाँ पे H2 की वैल्यू है आपके पास देखिए 8 + 2/3 और H1 की वैल्यू है आपके पास 2 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 22/7
इंटू 3 3 9 अपॉन 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 8/1 एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे 4/3, तो 3 का एलसीएम आ जाएगा 22/7 इंटू 9/4 और एलसीएम यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 24 + 4 हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3, उसके बाद इसकी कट कर देंगे जो भी कट हो सकता है, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 3 3 9 और ये 66 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा वॉल्यूम जब भी आप निकालें तो सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे आपको एक गुलाब जामुन दिया गया है, तो पहले हम एक गुलाब जामुन का यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से आप पहले एक गुलाब जामुन को बना लेंगे, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक सिलेंडर के दोनों एंड्स की तरफ क्या लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर लगे हुए हैं दोनों साइड्स में। तो हम क्या करते हैं, आप देखिएगा ये हेमिस्फीयर यहाँ पे लगा हुआ है और बीच में क्या है, सिलेंडर है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो टोटल लेंथ दी गई है वो दी गई है आपको क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। ओके, और इसका जो डायमीटर दिया गया है टोटल वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। ओके, तो आप देखेंगे कि जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो है आपके पास, इसका हाफ कर देंगे तो 1.4 बनेगा, और इसका लेफ्ट साइड में भी 1.4 बन जाएगी। तो अगर हम सिलेंडर की बात करें, सिर्फ सिलेंडर वाले पार्ट की, तो आप देखेंगे कि सिलेंडर का यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 5 में से हम 1.4 लेफ्ट में और राइट में ऐड करें तो 2.8 आता है, और उसको माइनस करेंगे 5 से तो आपके पास 2.2 आ जाता है। तो अब जो क्वेश्चन में आपको गिवन मिल रहा है डायग्राम से वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले सिलेंडर के बारे में लिखते हैं। तो सिलेंडर में आपको जो रेडियस दी गई है बेटे वो कितनी है, आप देखेंगे सिलेंडर यहाँ पे कितनी दी गई है, वो है 1.4। ओके, इसको हाफ कर लेंगे। उसके बाद हाइट आपको यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ अभी हमने बताया कि 5 में से उसको 2.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.2 आपके पास सेंटीमीटर में हाइट आ जाएगी। ओके, उसके बाद हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो हेमिस्फीयर में आपको जो गिवन है उसको लिख लीजिए। सिर्फ रेडियस ही है, दोनों की रेडियस सेम है, तो यहाँ पे रेडियस इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1.4 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। इसको भी हाफ ही करना है हमें 2.8 से डायमीटर से। तो उसके बाद आपको वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे कि अगर हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे पहले, और इसमें दोनों एंड्स पे क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर, तो +2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद आपको फॉर्मूले यूज़ करने हैं बस, πr² h प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³ ये आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रेडियस जो है वो दोनों की सेम है, तो हम यहाँ पे r को कॉमन ले सकते हैं। सो पाई आपके पास और r² आपके पास कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग बचता है h + 4 और इंटू 2 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में मिल रही हैं बस उसको पुट करना है। तो 22/7 इंटू रेडियस है आपके पास 1.4। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे राइट कर लेते हैं 1.4 इंटू 1.4, ब्रैकेट में आपके पास हाइट है 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस है आपके पास 1.4। ओके, अब इसको सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको। 22/7 इसको 14/10 हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, दोनों को पॉइंट रिमूव करके, और यहाँ पे 2.2 प्लस इसको 4 करेंगे हम मल्टीप्लाई, 4 को 1.4 से तो 5.6 आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको कट करना है, तो वैल्यू आपके पास बनेगी 22/100 हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा। ठीक है, 14 2 जा। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करें 6.6 प्लस 5.6, अभी एलसीएम आ गया, इन दोनों को ऐड करना है तो आपके पास वैल्यू बनती है बच्चे 100 इंटू 28, और इनको प्लस करेंगे तो ये बनता है 12.2। ओके, उसके बाद डिवाइड बाय 3 और इसको सिंप्लीफाई करें, पॉइंट रिमूव करेंगे 10 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास वॉल्यूम आया है एक गुलाब जामुन का। ओके, आपके पास कितने गुलाब जामुन है यहाँ पे क्वेश्चन में दिए गए हैं 45,
तो 45 से हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 45 इंटू 22/7 अपॉन 100 इंटू 28 इंटू 122/30, ठीक है। ये 30 से हम 10 से कट करेंगे और इसको 45 पे 15 पे कट करेंगे। उसके बाद इनको जो भी मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू आती है उसको आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो वैल्यू आती है 15 इंटू 22 इंटू 28 इंटू 122/1000, ओके। अभी आपको क्वेश्चन में आगे बोला गया कि 30% ऑफ सिरप यहाँ पे जो यूज़ किया गया है उसको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका 30% में निकालेंगे, यानी कि 30/100 करेंगे और जो वैल्यू आपके पास बची हुई है 15 इंटू 22 इंटू 28 इंटू 122/1000, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट करिए और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसको सभी को मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, आपके पास 10,000 आ जाएगा। तो जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा आपको क्या करना है, राइट साइड से 4 डिजिट्स को छोड़कर डेसिमल लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे एक क्यूबॉइडल शेप में एक पेन स्टैंड दिया गया है, ठीक है। चलिए पहले इसको बना लेते हैं। बनाने के बाद आपको इस तरह से इसको बना लेना है और इसमें 4 कैविटीज़ करनी है कॉनिकल शेप की, यानी कि कोन इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें हमने गड्ढा कर दिया है कोन शेप में, ठीक है। और इसमें से 4 कोन का जो भी मटेरियल है उसको निकाल लिया है, ठीक है। आप समझिए कि हमने यहाँ पे इस कॉनिकल वुडन ब्लॉक में से जो सेंटर वाला पार्ट है इसका कोन शेप का, ये वाला हमने इसको निकाल के यहाँ से बाहर फेंक दिया, ओके। अब आप इमेजिन करिए कि इसमें जो शेप दिखेगी वो कैसी दिखेगी। सिंपल है। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप पहले राइट कर लीजिए। पहले आपको यहाँ पे कोन के बारे में देखना है, तो कोन में आपको जो जो गिवन है उसको राइट कर लीजिए। आपको यहाँ पे डेप्थ दी गई है, मतलब हाइट ही है ये कोन की, जो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर है। और अगर आप देखें रेडियस यहाँ पे गिवन है आपको डिप्रेशन की, वो है 0.5 सेंटीमीटर, ओके। तो ये मिल गया। उसके बाद क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड की जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है वो भी क्वेश्चन में दे रखी है। सो लेंथ यहाँ पे आपको गिवन है 15, लेंथ है आपके पास 15, ठीक है। ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है जो वुडन रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे बचा है, तो रिमेनिंग वुडन पार्ट, ठीक है। तो वो कितना बनेगा आपके पास, आप यहाँ पे देखिए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से हम माइनस करेंगे, माइनस करना है क्योंकि हमने ये निकाल के बाहर फेंक दिया है, 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, जो एक कोन का होगा वही सेम चारों कोनों का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसमें से ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं और आंसर निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और इसमें से माइनस करना है 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3 πr² h, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 और माइनस 4/3 हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 5/2 इंटू 5/10। यहाँ पे आप राइट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि आप डेसिमल को हटा के 10 लगा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कट हो रहा है उसको कट करेंगे। अगर हम 10 से 10 कैंसिल करें तो 15 को 35 से मल्टीप्लाई करें 5 to 5 और 4/3 इंटू 22/7, और अगर आप देखें 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10 आ जाता है। अब इसकी कट करें तो ये 7 से 2 पे कट होता है, और आप देखें 5 2 जा 5 2 जा और 2 से 2 कैंसिल और 1 2 से 1 2 यहाँ पे कैंसिल। तो आपके पास वैल्यू जो बचती है आप उसको देखिए, यहाँ पे आप वैल्यू बचती है 5 2 5 और इसको मल्टीप्लाई करें तो 44 और नीचे आ जाता है 30, ठीक है। अब इसको यहीं पे आप डेसिमल बनाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.4, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है ये, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इसको 252 में से माइनस करेंगे तो 523.6 अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटे आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम 5 to 8 क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे बच्चे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, कंटेंट अच्छा लगा है, ठीक है। तब तक के लिए
Thanks for watching this video. Have a nice day.